हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 91 सॉल्व करेंगे। देख सकते हैं स्क्रीन पर किस प्रकार का प्रश्न होगा। 144 है, 10 है, तो आप 169 को किसके साथ रिलेट करेंगे। शार्क है, मछली है, समुद्री कछुआ है, कौन सा वेन आरेख सर्वोत्तम ढंग से निरूपित होगा। यहाँ पर आपको डाइस दिखाई दे रहा है, इससे निकालना है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अवश्य आप इस पार्ट को लास्ट तक देखें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और जुड़ जाइए, अपना तैयारी को एक सही दिशा दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, चिमनी है, धुआं है, तो यहाँ पर क्या डालेंगे आप। दो खाली जगह आपके पास है, क्या घर और छत, बंदूक बुलेट, चाय केटली, कीचड़ और सिरामिक। कहने का मतलब चिमनी को धुआं से रिलेट कीजिए, उसी प्रकार आप चार ऑप्शन में किसको कर पाएंगे रिलेट वो देखिए। तो चिमनी से धुआं निकलता है, सेम उसी प्रकार जब आप देखेंगे बंदूक और बुलेट, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है असंगत को ज्ञात करना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तीन किसी प्रकार समान होगा, एक असमान होगा, उसको आपको निकालना है। 22 और 3 है, 28 और 4 है, 36 और 5 है, 43 और 6 है। तो क्या यहाँ पर लगा पाएंगे आप नियम। देखिए 22 और 3 है, तो आप अगर 21/3 कर देंगे तो इसमें 7 से भाग लग जा रहा है इजी रूप से। उसी प्रकार आप 28 में अगर 1 कम कर देंगे तो 27 होगा, इसमें आप 4 से भाग देंगे, ये नहीं डिवाइड हो रहा है। 36 और 5 देखिए, 36 में आप 1 कम कीजिए, चलिए लिख ही देते हैं। 36 - 1/5 करेंगे हम, तो 36 - 1 कितना हो जाएगा, 35/5। यहाँ से भी रिजल्ट आपको 7 देगा। यह 43 और 6 है, 43 - 1 करिए तो आपको 42 मिलेगा, और बटा 6 कीजिए तो आपको 7 देगा। देख रहे हैं सभी में आप -1 करके अगर इस संख्या से भाग दे रहे हैं तो आपको 7 मिला। 36 में -1 करके 5 से भाग दिए, 7 मिला। 43 में -1 करके 6 से भाग दिए, आपको 7 मिला। लेकिन ऑप्शन बी वाला वो नहीं है, ये डायरेक्ट 7 चौक 28 है, इसलिए ये असंगत हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, दिए गया समुच्चय है आपके पास 8, 40 और 56 है। चलिए इस तीनों में आप रिलेशन लगाइए। 8, 40, 56 सेम किस में आपका लगेगा। देखिए 8 से 40 है तो गुना 5 करेंगे, और फिर 8 से, अच्छा हाँ 8 से ही कर सकते हैं, 8 गुना 7 करेंगे आपको 56 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ 3 गुना 5 करेंगे 15 हो जाएगा, और फिर 3 से ही गुना 7 करेंगे 21 हो जाएगा। तो यहाँ भी 5 गुना 7, यहाँ भी 5 गुना 7 सेम है, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। चलिए दूसरा देखिए, ये है दिया गया समुच्चय 4, 10 और 15। तो 4 और 10 है, तो 4 गुना 2 करिए 8, और प्लस 2 करेंगे 10 हो जाएगा। ठीक, फिर अगला यही चलिए 4 गुना 3 करिए 12, और प्लस 3 करिए 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो 3 गुना 2, ये तो होगा ही नहीं। 2 गुना 2 4, और 2 6 हो जाएगा, बी भी नहीं होगा। हाँ ये क्या है, 5, 12 और 18 लिखते हैं, 5, 12, 18। इसको देख लेते हैं, 5 गुना 2 10, प्लस 2 12। ठीक है, अब 5 से 18, 5 गुना 3 और प्लस 3 सेम है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए पाँचवा देखिए, ACEG है, IKMO है, PRTV को आप किसके साथ रिलेट करेंगे। तो क्या करें, कन्वर्ट कर ले प्लेस वैल्यू में। चलिए A का 1, C का 3, E का 5, G का 7। ठीक, उसको क्या करा है, इधर लिखते हैं थोड़ा सा, एक सेकंड। 1, C का 3, E का 5, G का 7, उसको इसने लिखा है 9, किंग्स 11, M का 13, O का 15। अब देख सकते हैं प्लस 8 हुआ है, यहाँ भी प्लस 8 हुआ है, यहाँ भी प्लस 8 हुआ है, यहाँ भी प्लस 8 हुआ है। तो यहाँ भी आप सब में प्लस 8 कर दीजिए। तो क्या है, पी आ रहा है, पी का प्लेस वैल्यू 16, आर का 18, टी का 20, बी का 22, सभी में 8 जोड़ दीजिए। 16 8 कितना हो जाएगा, 24। 24 किसका प्लेस वैल्यू होता है, एक्स का। एक्स कहाँ पर है, ऑप्शन डी में हम लगा देंगे, आगे अब नहीं चेक करेंगे, किसी में एक्स था ही नहीं। सभी में आप 8 जोड़ते जाइए, लिखते जाइए। 18 में 8 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, 26 तो जेड का होता ही है। 20 में आप 8 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। ठीक, अब 28 तो अल्फ़ाबेट होते नहीं है, 26 तक होता है। 26 में कितना जोड़ेंगे जो 28 होगा, 2। तो 2 किसका प्लेस वैल्यू होता है, बी का। ठीक, फिर यहाँ आप 8 जोड़ दीजिए, 22 8 30 हो जाएगा।
30 तो प्लेस वैल्यू होता नहीं, फिर 26 में आपको 4 जोड़ना पड़ेगा, तो 4 किसका प्लेस वैल्यू, डी का, ठीक है, एक्स जेड बी डी। छठा देखिए 144 और 10 है, तो 169 को किसके साथ रिलेट करेंगे, तो आप यह देख रहे हैं सीधा 12 का स्क्वायर है, ठीक है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो यहाँ पर इसने 10 डाला, तो 12 माइनस 2 कर दिया, 10 हो गया, जिसका स्क्वायर था उसको माइनस 2 कर दिया, तो यहाँ क्या है 13 का स्क्वायर है 169 होता है, तो हम 13 माइनस 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 11, 11 है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 7वां देखिए क्या है, संख्या श्रृंखला है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 8 से 16 है, 16 से 24 है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, फिर 14, 21, 6, 12, 18। फॉलो कीजिए किस तरह सीरीज गया है। तो देखिए यहाँ से 8 गुना 2 हुआ है, 16 हुआ, फिर 16 से 24 हो गया। अच्छा यहीं से चलिए फिर 8 दिया 24, ठीक। अब यहाँ पर क्या रखेंगे आप क्वेश्चन मार्क के जगह पर, ऑप्शन से, अच्छा यहाँ पर 7 रख दीजिए, 7 रखेंगे, 7 गुना 2 और फिर 7 तिया 21, सही जा रहा है, 2 गुना 3, यहाँ भी 2 गुना 3। अब यहाँ देखिए 6 गुना 2 12 और फिर 6 गुना 3 18, एग्जैक्ट है, 7 आपका सही आंसर है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां क्या है, 0 8 24 48, यही क्वेश्चन हमने पोस्ट कम्युनिटी में डाले थे, बहुत स्टूडेंट ने इसका गलत आंसर दिया है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। क्या है आपको साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा कि 8 है 3 का स्क्वायर के आसपास, 24 है 5 के स्क्वायर के आसपास, 48 है 7 के स्क्वायर के आसपास, तो इसका जो नियम है वो देखिए क्या है। चलते हैं समझते हैं इसको अप्रोच को। 0 8 24 48, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये देखिए क्या है, 3 का स्क्वायर -1, ठीक। 0 किसी भी श्रृंखला में 0 रहे ना तो थोड़ा देर के लिए उसको इग्नोर करिए, आप पीछे से लिंक लगाने का प्रयास कीजिए। 0 थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि किस प्रक्रिया द्वारा 0 लाया गया है। आप डायरेक्टली 0 को लाने चाहेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। आप पीछे से देखिए आपको आसानी होगा। अब यहाँ देखिए आप 24 है, ठीक, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये 5 स्क्वायर -1 है। 48 है तो 7 स्क्वायर -1 है, तो 0 क्या होगा, 1 स्क्वायर -1 होगा, 1 गुना 1 -1 0, तो 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, तो अगला क्या होगा, 2 बढ़ते जा रहा है तो 9 स्क्वायर -1, 9 नंबर 81 - 1 80 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। AZ CX EB GT, आप देख रहे हैं सभी का विपरीत है, AZ CX EB GT। आप अगर यहाँ देखेंगे तो आपको HS भी विपरीत है आपस में, IR भी आपस में विपरीत है, JQ को विपरीत है, PK भी यानी KP भी विपरीत है, तो आप कैसे आंसर लगाएंगे। तो चलिए अब इसमें आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, देखते हैं इसका लॉजिक क्या है। तो यहाँ देखिए A से C हो गया है, यानी +2 हुआ है कि नहीं, A का प्लेस वैल्यू 1, C का प्लेस वैल्यू 3, तो +2। फिर C से यहाँ E हो गया, E का प्लेस वैल्यू 5, तो यहाँ भी +2 हो गया है। G का प्लेस वैल्यू 7, तो 5 से +2 7 हो गया, ठीक। अब आगे आप 7 + 2 क्या करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 किसका प्लेस वैल्यू होता है, I का, तो हमें पता है I का अपोजिट R होता है इंडियन रेलवे, तो IR इसका सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 14 64 है, यहाँ पर 39 है, 25 स्टार 37 है, 31 है, 9 स्टार 17 है, बराबर 13 है, 52 और 46 का आपको मान निकालना है। चलिए क्या आएगा देखिए, 14 और 64 है ना, इसको जोड़ दीजिए, 14 और 64, 4 4 8 6 1 7, 78 हो जाएगा, बटा 2 करेंगे तो आपको 39 मिल जाएगा, यहाँ 39 है। फिर 25 और 37 को आपस में जोड़ दीजिए, ठीक, 25 और 37 कितना हो जाएगा, 7 5 12 और 3 2 5 1 6 62, 62 बटा 2 करेंगे तो आपको 31 मिल जाएगा, 31 है भी। 17 और 9 9 17 9 कितना हो जाएगा, 26, 26 बटा 2 करेंगे तो आपको 13 मिलेगा, 13 है भी। अब यहाँ दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, 52 और 46, 6 2 8 5 4 9 98 बटा 2 करिए तो क्या हो जाएगा 49, दोनों 98, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 11वां देखिए, सेम उसी टाइप में है, इसको भी बनाइए। NTPC का पूछा हुआ प्रश्न है ये 2021 का। क्या है,
$4.5 बराबर 8, $3.8 बराबर 12, तो $7.6 बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 4 4 और 2 है, इससे 8 लाना है। हाँ, 4 गुना 4 कीजिए बराबर आपको 16 मिलेगा। ये जो 2 है लास्ट में, इससे आप भाग दे दीजिए तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर 8 है। फिर यहाँ 3 गुना 8 कर दीजिए, 3 गुना 8 तो बराबर 24 होगा, और बटा ये जो 2 है इससे भाग दे दीजिए तो 12 हो जाएगा। यहाँ पर 12 है। अब यहाँ 7 गुना 6 कीजिए, 7 गुना 6 बराबर 42 हो जाएगा, और बटा ये 3 से कर दीजिए तो 42 बटा 3 यानी 14 हो जाएगा। इसका सही आंसर जो ऑप्शन बी में है। ठीक है, चलिए 12वां देखिए। निकिता 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। ये तो सबको मालूम होगा, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इस तरफ पूरब, इधर पश्चिम। निकिता 2 किलोमीटर पश्चिम चलती है। चलिए 2 किलोमीटर पश्चिम चला दिए। उसके बाद दाहिने मुड़कर 1 किलोमीटर जाती है। दाहिने तो आपका इधर हो जाएगा, 1 किलोमीटर गए। वह पुनः दाहिने और मुड़ती है और 2 किलोमीटर यात्रा करती है। फिर दाहिने मुड़ा और 2 किलोमीटर गया। तो ये दोनों 2 है, तो ये तो यहाँ पर सेम आ जाएगा। ठीक है, उतने दूरी पर आ गया। वह पुनः दाहिने और मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। अब ये यहाँ से भी ये दाहिने मुड़ेगी और 2 किलोमीटर चलेगी यहाँ से, तो 1 किलोमीटर तो यही हो जाएगा। चूँकि 1 किलोमीटर ये है तो 1 किलोमीटर ये भी हो जाएगा, लेकिन 2 का है तो अब 1 और आप नीचे आएंगे। ठीक, यहाँ से 1 और नीचे आएंगे, 1 और 1 हो जाएगा, और टोटल मिला के 2 हो जाएगा। तो पूछा क्या है, अपने प्रारंभिक बिंदु से वह कितने दूर है। तो उसका प्रारंभिक बिंदु कहाँ है, प्रारंभिक बिंदु यही तो है ना, यहीं से स्टार्ट किए थे, और है अभी कहाँ पर, यहाँ पर। तो कितना दूर है ये, तो 1 ही किलोमीटर होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। क्या है, रॉबर्ट जिसका मुख पश्चिम की ओर 100, अच्छा पश्चिम की ओर है, पहले तो ये बना लीजिए, डिग्री वाला है, पश्चिम की ओर है मतलब इधर है, इधर पश्चिम होता है। ठीक है, और क्या है, 120 डिग्री घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमकर 165 डिग्री घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में घूम जाता है। अच्छा, ये तो आसान है, ये तो इस तरह ही बना लेंगे आप। देखिए कैसे, पहले हम इसको बना देते हैं फिर समझा देते हैं। 120 डिग्री घड़ी की दिशा में और 165 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में। तो आप इसको घटा दीजिए, कितना, 165 में 120 कितना हो जाएगा 5, और 16 में 12 जाएगा 4, यानी 45 डिग्री। लेकिन इसने क्या कहा है, घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमकर 165 डिग्री घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में, 165 ज़्यादा घुमा है ना। पश्चिम की ओर मुख है, देखिए यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से ये ऐसे रिटर्न आएगा, कितना आ जाएगा 45 डिग्री। जहाँ से पहले था ना वहाँ से 45 डिग्री ये जो निकला है ये नीचे आ जाएगा, यानी ये दिशा में आ जाएगा। ये दिशा क्या होगा, ये होता है पश्चिम, ये होता है दक्षिण, यानी दक्षिण पश्चिम। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया कि इसको आप घटा के डायरेक्ट निकाल लिए। समझना है तो चलिए इसको हम बेसिक से बनाते हैं, समझिएगा। यहाँ 45 लिख देते हैं। ये क्या है, पश्चिम की ओर इसका मुख था, इधर 120 डिग्री घड़ी की दिशा में, यानी घड़ी तो ऐसे चलता है, तो 120 डिग्री इसको चलाइए। कितना, एक घर 90 का होता है, दूसरा भी 90, तीसरा भी 90, चौथा भी 90, सभी मिला के विपरीत बन जाता है। तो कितना हो जाता है, 9 चौक 36, यानी 360 डिग्री। तो आपको समझना पड़ेगा कि एक घर 90 का होता है। तो यहाँ पश्चिम की ओर मुख है तो यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री, लेकिन 120 है तो 90 से थोड़ा ज़्यादा जाएगा, कितना 30। लेकिन ये बीच में 45 का होता है, पूरा 90 बीच 45, तो ये इस पे नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि 90 यहाँ से यहाँ और 120 में 30 ही जोड़ना पड़ेगा आपको। तो इसीलिए ये वाला लाइन से थोड़ा पहले रह जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम पहले ही रख दिए थोड़ा सा। अब यहाँ से फिर 165 डिग्री रिटर्न आएगा, तो पहले तो आप 120 आएंगे रिटर्न, तो यहीं आ जाएंगे, और उसमें कितना ज़्यादा होगा, जो 165 होगा तो 45, तो आप इस जगह से 45 ही आएंगे, तो कितना आएंगे, इसका आधा ही आएंगे ना, इस घर का आधे, तो यही दिशा हो जाएगा। तो इसीलिए आप देख लीजिए क्या क्या कहा है क्वेश्चन ने। यहाँ वही कहा था 120 डिग्री घड़ी की सुइयों की दिशा में, तो 120 डिग्री यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से 165 करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, तो वही दक्षिण पश्चिम है। घटा के इजली से आप निकाल सकते हैं विदिन सेकंड में। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृतियों में विषम को बाहर निकालें। आपके पास A B C D 4 आकृति दी गई है, कौन सा विषम है उसको निकालना है। ग्रुप डी 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए आप यहाँ देख रहे हैं, अंदर ये जो चतुर्भुज बना हुआ है इसके अंदर में 2 बिंदा है, बाहर में भी 2 बिंदा है। ठीक है, ये जो त्रिभुज बना हुआ है इसके अंदर देखिए 1 2 3 बिंदा, बाहर भी 1 2 3 बिंदा है। ये जो आपका
त्रिभुज बना हुआ है। इसमें भी देखिए 1 2 बिंदा बाहर है, अंदर 1 2 3 4 है। इसमें एक बाहर है तो एक अंदर है। ऑप्शन सी विषम है, इसको बाहर निकाल लेंगे। आंसर आपका ऑप्शन सी वाला हुआ। तो यहाँ देखना पड़ेगा, ऑप्शन डी में सी दिया है तो आपको डी लगाना है, ना कि यहाँ सी लगा देंगे तो गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन थोड़ा इजी रहते हैं इस टाइप के, इसीलिए इसका ऑप्शन इस तरह घुमा के दिया जाता है एग्जामिनर के द्वारा, कहीं आप समय कैसे लगाएं। ठीक, कैसे हुआ, अंदर में जितना ये था वृत्त छोटा छोटा, बाहर में सेम था सभी में, लेकिन सी वाला में वो नहीं है। सी वाला में अंदर में 4 है, बाहर में 2 ही है, इसीलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी में सी दे रखा है। चलिए 16वां देखिए, इसमें भी विषम पहचान करना है। ये भी ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018 का। ए बी सी डी, ठीक है, देखिए ऊपर डाल दिया भ्रमित करने के लिए। एल 12 तो एल का प्लेस वैल्यू 12 होता ही है। एन 14 तो एन का प्लेस वैल्यू 14 होता ही है। ठीक, पी का 17, कैसे, पी का 16, यहाँ आर का 18 होता है, तो पी का 16 होना चाहिए, इसने 17 डाल दिया, तो सी वाला जो है वो विषम है। सी यहाँ भी ऑप्शन डी में है, तो हम ऑप्शन डी लगा देंगे। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विशिष्ट कूट भाषा में REACH को कोड किया गया है। लिख लेते हैं, लिख कर बनाएंगे कि वहीं से छांट लेंगे, छांट भी सकते हैं। चलिए लिखते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। REACH, इसको कोड किया, इसने क्या किया है, 8 5 1 3 9। ठीक, सन है SUN, इसको भी कोड किया है 2 6 4। और आपको जो मांगा है ना, सर्च का मांगा है, क्या है, SEARCH। अब जो जो कोड है उसको आप नीचे लिख दीजिए, आपका आंसर हो गया। और क्या, यहाँ पर S का लिखना है हमें, तो S कहाँ दिया है, देखिए सन में S है, 2 हो जाएगा। फिर E है, E को देखिए 5 लिखा है तो आप भी 5 लिख दीजिए, 2 5 हो गया। फिर A का यहाँ 1 है तो आप भी 1 लिख दीजिए। R का 8 है तो आप 8 लिख दीजिए। C है, C का 3 तो आप 3 लिखिए। H का 9 तो आप 9 लिखिए। 251 839 कहाँ है, 251 इसी में था, उतना आपको जाना भी नहीं था, 251 ही निकाल के आप आंसर निकाल सकते थे एग्जाम में। ठीक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में PHONE को 78 और MOON को 52 लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में PLAN को क्या लिखा जाएगा, क्या है, P है, H है, O है, N है, E है। लिखिए सबका प्लेस वैल्यू, P का 16, H का 8, O का 15, N का 14, E का 5। जोड़िए, 16 8 24, 24 15 39, 39 14 53, 53 5 58, लेकिन वहाँ पर 78 है। प्लेस वैल्यू हमने लिखा, इसका विपरीत लिख के देखें एक बार, देख लीजिए। P का हो जाएगा K, H का S स्टेड हाईवे, O का क्या होता है L, N का M, E का V। किंग्स 11, S का 19, L का 12, M का 13, V का 22। अब सबको जोड़िए तो 19 और 11 30, 12 42, 42 और 13, 42 और 13 हो जाएगा 55, 55 और 22 कितना हो रहा है, 77 हो रहा है। यहाँ से भी 78 नहीं हो रहा है। ठीक है, गलती की है क्या, 19 और 11 30 हो जाएगा, 30 12 42, 42 और 13 कितना हो जाएगा 55, 55 22 77 होता है। ठीक, +1 कर सकते हैं, 78 हो जाएगा। मून को विपरीत वैल्यू लिखें, M का हो जाएगा N, ठीक, O का हो जाएगा L, फिर O का L, N का M। जोड़ते हैं, 14 12 12 13, 14 12 26, 26 12 38, 38 13 51, 51 हो रहा है, +1 किया गया है। ठीक है, विपरीत वैल्यू को जोड़ के +1 किया है, तो आप इसको निकालिए, क्या है PLAN। तो P का हो जाएगा विपरीत K, कलर अलग ले लेते हैं आसान होगा। L का हो जाएगा O, A का हो जाएगा Z, N का हो जाएगा M। चलिए इसको लिखिए, किंग्स 11, O का 15, Z का 26 और M का 13। इकाई अंक जोड़ के एक जोड़ देते हैं, निकल जाएगा आंसर। और क्या, 6 3 9 5 14 1 15, तो 15 और में एक जोड़ेंगे तो इकाई अंक 6 होगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इकाई अंक पे काम कर लेंगे, ज़्यादा इसमें टाइम ना देंगे। एक बार जोड़ लें, 15 11 26, 26 26 52,
52 और 13 65, 65 और एक ऐड करना था अपने से तो 66। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। चलिए 19वां देखिए क्या कह रहा है। ए प्लस बी का अर्थ है ए माता है बी की। ठीक है, ए माइनस बी का अर्थ है ए पति है बी का। ए गुना बी का अर्थ है ए बेटा है बी का। ए प्लस बी का अर्थ है ए भाई है बी का। यदि क्यू भाग यू गुना के गुना एच माइनस डी प्लस जे है तो के किस प्रकार संबंधित है जे से। चलिए इसको सोल्व करते हैं। क्या है, क्यू भाग यू है। ठीक है, क्यू भाग यू है, लेकिन हमें जो यहाँ मिला है इसमें कहीं भाग है, कहीं भाग नहीं है। 2 बार प्लस प्लस है। ये क्वेश्चन गलत है, इसको पहले सही कर लेते हैं। ये क्वेश्चन सही नहीं हो सकता है, इसमें भारी ब्लंडर हो गया है। देखिए यहाँ भी ए प्लस बी है, इसमें भी ए प्लस बी है। यहाँ देखिए क्यू भाग यू है, तो भाग कहीं दिया ही नहीं है, दोनों प्लस हो गया, एक भाग होगा। दूसरी बात, पहली बात। दूसरी बात देखिए आंसर क्या हो गया है, 66, 65, 43, 98 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ कह रहा है ना के किस प्रकार संबंधित है, तो वो बेटा चाचा पिता कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये संख्या में आंसर नहीं हो सकता। चलिए इसके लिए सॉरी, मिस्टेक हो गया है। चलिए अगला देखते हैं। क्या है, शार्क है, मछली है, समुद्री कछुआ है, कौन सा व्यवहारिक सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि शार्क क्या होता है, मछली होता है। ठीक है, शार्क एक प्रकार का मछली है, यानी शार्क जो है वो मछली के अंतर्गत आ जाएगा। ये शार्क हो गया, ये मछली के अंतर्गत आ जाएगा, ये मछली हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं सभी शार्क मछली होते हैं, होते ही हैं, तो ये हो गया। समुद्री कछुआ जो है वो अलग हो जाएगा, ये दोनों से कोई लेना देना नहीं होगा, ना मछली से ना शार्क से। तो इस तरह का फिगर ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी आपको किस में दिया गया है, ए में, तो आप लगा दीजिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 21 क्या कह रहा है क्वेश्चन, हिंदी है, अंग्रेजी है, भाषा है, कौन सा व्यवहारिक सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करेगा, निकालिए। तो देखिए हिंदी और अंग्रेजी क्या है, दोनों तो एक प्रकार से भाषा है, तो भाषा के अंतर्गत दोनों आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाषा, इसको हम भाषा लिखते हैं। भाषा के अंतर्गत दोनों आ जाएगा। हिंदी, एक को आप हिंदी कर देते हैं एच से, और एक को हम इंग्लिश से ई से कर देते हैं। अलग अलग हम क्यों किए दोनों को अंदर में, आप लोग समझ चुके होंगे। नहीं समझे हैं तो देखिए, अलग इसलिए किए कि भाषा तो दोनों है, हिंदी और अंग्रेजी, लेकिन हिंदी अलग भाषा है और इंग्लिश अलग भाषा है, दोनों में कोई समानता है नहीं। आप कह सकते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों तो भाषा होंगे, लेकिन दोनों अलग अलग प्रकार के भाषा है, इसलिए हिंदी अलग बनेगा फिगर, इंग्लिश का अलग बनेगा, रहेगा दोनों भाषा के अंदर। तो इस तरह का फिगर आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी में ए दे रखा है। चलिए अगला सॉल्व करते हैं। जब दर्पण को निम्नांकित चित्र के अनुसार पी क्यू पर रखा गया हो, यही है पी क्यू, ठीक, तब दिए गए संयोजन का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयन कीजिए। तो चलिए इसका क्या फैक्टर है, जो ये आपको दिखाई दे रहा है, इधर भी आपको दिखाई देगा, इधर दर्पण से ये दर्पण है, ठीक, जो नज़दीक में है वो उस पार में भी जाके नज़दीक में होगा, और इधर जो दूर में है उधर जाके दूर में होगा। कहने का मतलब यहाँ 2 है ना, तो आपको यहाँ सबसे पहले 2 मिलेगा, लेकिन क्या होगा 2 उलट जाएगा। ठीक है, 2 आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, इस टाइप में हल्का सा मिलेगा, सेम तो नहीं, लेकिन ये 2 हो जाएगा, जाके उलट जाएगा, लेकिन 2 ही रहेगा नज़दीक में। उसके बाद आपको 1 मिलेगा, 1 क्या होगा, 1 ऐसे रहेगा, 1 ये वाला इधर से हो जाएगा, 2 के बाद 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 5 होगा, तो 5 कैसे होगा, 5 रहेगा तो ऐसे ही, लेकिन उल्टेगा, तो क्या हो जाएगा, ऐसे जाके ऐसे ऐसे, ये हो जाएगा। ठीक है, ये बनने का होगा इसका 5। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इधर जो नज़दीक में है वो इस पार नज़दीक में बनेगा, और इधर जो दूर में है इस पार में जाके दूर में बनेगा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, इसमें आप छांटिए, देखिए आपको समय लगेगा। हम तो लिख दिए 5 तक तो हम आ गए। 6 जो बनेगा वो कैसे बनेगा, 6 अब आपका ऐसे बन जाएगा, सिर्फ उल्टेगा और कुछ नहीं होगा, दिशा ये रहेगा। अब 4 का क्या हो जाएगा, 4 ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक,
उसके बाद 3 तो ऐसे होना ही है। तो ये किस में है आप देख लीजिए, ए में है क्या, ए में 6, ठीक है, 4 नहीं है, 4 देखिए ए में 4 कैसा है, ये देखिए इस तरह 4 बना है, नहीं ये इस तरह का 4 बनेगा। ए में 4 को उल्टा कर दिया है, देखिए ना, उल्टा का नहीं, वो तो बना दिया जल प्रतिबिंब ए में 4, इसीलिए ए नहीं होगा। अब बी को चेक कीजिए, 2 1, ठीक है, 5 6 4 3, बी सही हो जाएगा इसका। चलिए देखिए ऑप्शन से नहीं छटा रहा था क्योंकि सब में वही है, 2 1, ये तो पहले छट जाता सी नंबर, क्योंकि इसमें 1 को ही उल्टा कर दिया था, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 2 1 5 6, फिर यहाँ 4 को उल्टाया था, इसलिए हम पूरा को उल्टाते हुए चले गए, आंसर ऑप्शन बी सही हो गया। अब देखिए 23वां क्वेश्चन बनाइए। एक पासे के विभिन्न फलक पर 6 संख्याएं 5 10 15 20 25 और 30 लिखी गई है। इस पासे के 2 स्थितियां दिखाई गई है, उस संख्या का चयन करें जो संख्या 15 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। अब 15 के विपरीत आप कैसे निकालेंगे, यहाँ 15 है और कहीं 15 है नहीं है, तब फिर कैसे होगा। अब कोई कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों पासा में, हाँ देखिए यहाँ पर 10 होगा, यहाँ पे भी 10 है। तो जब दो पासा हम लोग को कॉमन दिखाई देता है, दो पासा में सिंगल सिंगल पृष्ठ, तो क्या करते हैं दोनों को लिख लेते हैं, 10 लिख लीजिए, यहाँ 10 लिख लीजिए, ठीक। अब हम क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में चलते हैं। पहला पासा में अब यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, पहला और दूसरा, तो यहाँ भी आपको लिखना पड़ेगा पहला और ये दूसरा, ठीक। अब घड़ी की दिशा में हम चलते हैं, तो चलिए घड़ी की दिशा में 10 से बाद घड़ी की दिशा में जाएंगे तो 25 मिलेगा, तो यहाँ आपको 25 बैठा देना होगा। दूसरा में 10 के बाद घड़ी की दिशा में जाएंगे तो 20 मिलेगा, यहाँ आपको 20 बैठा देना होगा। फिर पहला में घड़ी की दिशा में 10 से जाएंगे तो आपको 30 मिलेगा, तो आप यहाँ 30 लिखिए। फिर दूसरा में घड़ी की दिशा में जाएंगे आपको तो 15 मिलेगा, यहाँ 15 लिखिए, ठीक। तो आपको किसका मांगा था विपरीत, 15 का, तो यहाँ देखिए ये आपस में विपरीत होते हैं, 15 का 30, 30 का 15, 25 का 20, 20 का 25, तो हमें 15 का निकालना था, तो 15 का 30 हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अब आप कहेंगे यहाँ 10 10, नहीं 10 का 10 नहीं होता है, जो बच जाता है वो इसका होता है। 6 ही तो पास है ना, देखिए 1 2 3 4 5 6 है, 5 से 30 तक, तो 30 का 15, 25 का 20, 10 का क्या होगा, जो बच जाएगा वही होगा, 10 का 5 हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। युक्ता बिमला की बेटी है, युक्ता ये क्या है, बिमला की बेटी है, ये बिमला हो गया, बिमला की बेटी है, युक्ता, युक्ता ऊपर माइनस कर दिए, ठीक है। महक बिमला की भाई है, बिमला की भाई है महक, भाई है जिसके ऊपर पॉजिटिव कर दिए। अच्छा, महक बिमला के भाई की बेटी है, अच्छा ये बिमला की भाई है, ठीक है, भाई प्लस हो जाएगा इसके बेटी, ये माइनस हो जाएगा, यही बेटी तो महक है, मोहक और महक, ठीक, ये पूरा है, ठीक है। महक और युक्ता संबंध है, डैश है मतलब वही है, महक और युक्ता आपस में क्या है, कैसे आप रिलेट करेंगे। ये युक्ता है, ये बिमला क्या है, माँ या पिता क्या होगा नहीं पता चल रहा है, लिंग हमें नहीं ज्ञात है। तो चलिए अगर इसको हम माँ मान लेते हैं तो ये माँ का भाई हो जाएगा और भाई का बेटी, तो क्या हो जाएगी, माँ का भाई मामा का बेटी ममेरा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन बी में ही दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है। अगर आप इसको पॉजिटिव मान लेते हैं तो युक्ता का पिता, पिता का भाई चाचा, चाचा का ये बेटी है, तो चचेरी बहन हो जाएगा, तो उसके हिसाब से भी बी सही है, ठीक है, चचेरा ममेरी बहन हो जाएगी, ऑप्शन बी सही हो गया। 25वां देखिए, ये क्या है, दी गई सीट को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस प्रकार घन में 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी होगा। तो ये घर छोड़ के होबे करता है, तो यहाँ देखिए 5 के बाद आपको 2 मिलेगा, 5 का विपरीत 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 5 का 2 हो जाएगा, 1 का 6 हो जाएगा, 4 का 3 हो जाएगा, इजी है, ऑप्शन बी सही हो गया। 26 है, एक पासे के विभिन्न फलक पर 6 अंक यानी 6 अक्षर ए पी के यू डब्ल्यू और एन लिखे गए हैं। इस पासे के 2 स्थितियां दिखाई गई है, उस अक्षर का चयन करें जो एन वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। अब एन का विपरीत मांग रहा है, तो एन है, इसमें एन है, इसमें नहीं है, और कोई छांट सकते हैं, ए और के नहीं होगा, सिर्फ जो साथ में वो कभी विपरीत में नहीं होता है, तो ए और के अगर ऑप्शन में है तो सिर्फ ए ही है, इससे नहीं बनेगा। चलिए और क्या, दोनों पासा में अब देखिए कॉमन, दोनों पासा में के, यहाँ भी के, फिर वही वाला नियम लगाइए, के लिखिए, के लिखिए, घड़ी की दिशा में घूमिए, पहला में के बाद घूमेंगे एन मिलेगा, दूसरा में के बाद घड़ी की दिशा में जाएंगे यू मिलेगा, फिर पहला में के बाद घड़ी की दिशा में जाएंगे ए मिलेगा,
फिर दूसरा में के बाद घड़ी की दूसरा में जाएंगे डब्लू मिलेगा। तो किसका मांगा है? एन का एन वाले फलक के विपरीत, तो एन का फलक विपरीत यू हो गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एन का यू हो गया, ए का डब्लू हो गया, और के का कौन होगा जो बच जाएगा? तो क्या बच गया? एन यू ए डब्लू हो गया। तो क्या बच गया? क्या बच गया? ए डब्लू एन यू, ए हो गया, डब्लू हो गया, ए डब्लू एन यू, एन हो गया, यू हो गया। तो के का 6 है ना, तो 4 आ गया। के का पी हो जाएगा, ठीक है, के का पी होगा। यहाँ कहा है ना ए पी के यू डब्लू एन है, तो पी ही बच रहा था, के का पी हो जाएगा, ठीक है। हालांकि मांगा नहीं था, मांगता तो फिर आपको निकालना पड़ता, ठीक है। अब 6 हो गया, देखिए पी के 2 एन यू 4 ए डब्लू 6, ठीक है। चलिए 27वां देखिए। संकीर्त का एक भाई सेलन है, ठीक है। ये क्या है? संकीर्त का एक भाई सेलन है, ये सेलन है, भाई है, इसके ऊपर पॉजिटिव कीजिए। संकीर्त चंदन का पुत्र है, इसका पिता का नाम क्या है? चंदन है। इसका संकीर्त चंदन का पुत्र है, तो संकीर्त के ऊपर पॉजिटिव करेंगे, चंदन का पुत्र है। आसाराम चंदन के पिता है, चंदन का पिता है, इसका नाम है आसाराम। आधे के 0 डाल दिए, मतलब आसाराम समझ गया इसको। आसाराम चंदन के पिता है। संबंधों के मामले में चंदन का सेलन से क्या संबंध है? ये जो चंदन है इसका सेलन से क्या संबंध है? तो देखिए संकीर्ण तो सेलन आपस में क्या है? भाई है ना, आपस में भाई है। तो संकीर्त जो है उसका पिता चंदन है, तो सेलन का भी पिता चंदन है, तो पिता और पुत्र का रिलेशन है। तो मांगा क्या है वो आप गौर से देखना पड़ेगा आपको। चंदन का सेलन से क्या संबंध है? सेलन से, तो आप सेलन से चलिए चंदन पर, तो ये सेलन और संकीर्त भाई है, तो भाई का पिता है, तो सेलन का भी पिता होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 28वां क्वेश्चन देखिए। अमृत विक्रांत से बड़ा है, ए लिखते हैं, ये क्या है? विक्रांत से बड़ा है, नीचे बी लिख देते हैं, विक्रांत से बड़ा हो गया अमृत, ठीक है। शहनाज जोया से बड़ी है, शहनाज एस लिखते हैं, जे से बड़ी है, जोया से बड़ी है। केतन जोया से छोटा है, केतन नीचे हो जाएगा के, क्योंकि जोया से छोटा है। विक्रांत शहनाज से बड़ा है। अब देखिए शहनाज आपका कहाँ पर है? ये है शहनाज, इससे बड़ा है विक्रांत, तो हम यहाँ विक्रांत कर दिए। अब जब यहाँ आप विक्रांत कर दिए तो यहाँ विक्रांत से बड़ा अमृत है, तो ये बी के ऊपर आपको अमृत करना पड़ेगा, ये यहाँ अमृत करना पड़ेगा। ये वाला डाटा खत्म हो गया। विक्रांत शहनाज से बड़ा है, तो हो गया ना, विक्रांत शहनाज से बड़ा है, ठीक। समूह में सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा के वाला है, के मतलब केतन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 7 भाइयों शुभम, सौरभ, सहवाग, सचिन, सैम, शोएब और सूर्या की उम्र अलग अलग है। शुभम सबसे बड़ा भाई है, सबसे बड़ा भाई है, तो यहाँ लिख दीजिए शुभम, ठीक है, सबसे बड़ा भाई है। सूर्या केवल 2 भाइयों से बड़ा है, और केवल 2 भाइयों से अगर बड़ा है तो चलिए नीचे से 1 और 2 यानी तीसरा पे होगा वो, ठीक है। थोड़ा सा गैप डाल दीजिए, बीच में कुछ भरना पड़े तो 1 2 3, ठीक है। क्या कहा? शुभम सबसे बड़ा भाई है, सूर्या केवल 2 भाइयों से बड़ा है, केवल 2 भाइयों से, 1 और 2 से बड़ा है, तो यहाँ हो जाएगा सूर्या, सूर्या हो गया, ठीक है। ये हो गया सूर्या, यहाँ पर हो गया, केवल 2 भाइयों से बड़ा है। सौरभ सैम से बड़ा है लेकिन शोएब से छोटा है, ठीक है। सहवाग केवल सचिन से बड़ा है, समझ रहे हैं, सहवाग केवल सचिन से बड़ा है, इसका मतलब केवल सचिन से बड़ा है, तो सचिन हो जाएगा नीचे, भाषा को समझिएगा, सचिन सबसे नीचे हो जाएगा। कहा है? केवल सचिन से बड़ा है, उसके और किसी से बड़ा नहीं है, ठीक है। सहवाग केवल सचिन से बड़ा है, तो यहाँ हो जाएगा सहवाग, सहवाग, ठीक, बैठ गया। अब देखिए जो झमेला है उसको बीच में डाल देंगे हम लोग। सौरभ सैम से बड़ा है लेकिन शोएब से छोटा है, तो सौरभ जो है ना सैम से बड़ा है, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा सैम, सैम से बड़ा हो जाएगा सौरभ,
सौरभ बड़ा हो गया, सौरभ सैम से बड़ा है लेकिन शोएब से छोटा है। अभी यहाँ पर शोएब आपको बीच में भरना पड़ेगा, अलग कलर से भर देते हैं, शोएब। देखिए आपका सातों बैठा कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 बैठ गया। ठीक, शुभम सबसे बड़ा भाई है तो शुभम सबसे बड़ा है। सूर्या केवल 2 भाइयों से बड़ा है तो सूर्या केवल 2 भाई से बड़ा है, सचिन और सहवाग से। सौरभ सैम से बड़ा है लेकिन शोएब से छोटा है, तो ये सौरभ हो गया। सैम से बड़ा है लेकिन शोएब से छोटा है, हो गया। सहवाग केवल सचिन से बड़ा है तो सहवाग केवल सचिन से बड़ा है। कितने भाई सौरभ से छोटे हैं, तो सौरभ यहाँ पर है, इससे छोटे कितने भाई हैं, सैम हो गया 1, सूर्या 2, सहवाग 3, सचिन 4, 4 भाई उससे छोटे हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। 8:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने का डिग्री का कोण होगा। 8:30 कर दिए, इसको सूत्र से बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। चलिए पहले सूत्र से बना देते हैं, उसके बाद सिर्फ देखकर निकालना सीख लेंगे। सूत्र से क्या होता है, 30 गुना आवर यानी घंटा माइनस 11/2 गुना मिनट। तो 30 गुना घंटा कितना है 8 माइनस 11/2 मिनट कितना है 30, हो गया। तो कितना हो गया 8 तिया 24, 240 और माइनस 15 दूना 30, 15 गुना 11 165। तो आप 240 में 165 घटा देंगे तो आपको 75 डिग्री मिल जाएगा। ये तो हो गया सूत्र से। अब बिना सूत्र से कैसे बनाएंगे वो देखिए। ये हो गया, एज्यूम करके दिमाग में ही बना सकते हैं इस तरह का। ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं। 12 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 7। ठीक, अब देखिए एक सुई 6 पे, एक सुई 8 और 9 के बीच में। तो हमें पता है एक घर 30 डिग्री का, 2 घर 30 डिग्री का, 3 घर 30, मतलब सब 30 डिग्री का होता है। चूँकि विरीत है ना, 360 होता है, घड़ी तो विरीत ही होते हैं। और 12 घर होते हैं तो 12 से हम लोग भाग देते हैं 360 में, तो कितना होता है 12 तिया 36, यानी एक घर 30 डिग्री का, 12 पार्ट, तो 360 में 12 से भाग 30 डिग्री का। तो देखिए आप यहाँ से चलिए 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री हो गया। लेकिन ये 8 से ऊपर है, 8:30 बजा है ना, 8 और 9 के बीच में है। तो 30 डिग्री यहाँ से, 30 डिग्री यहाँ से 60, और इसका कितना होगा आधा। क्या करते हैं मिनट में हम लोग 2 से भाग दे देते हैं। तो 30 में 2 से भाग देंगे तो 15, 30 30 60 15 75, यहाँ से भी आपका आ जाएगा। आप 9 तक अगर जाके बनाना चाहेंगे तो वहाँ से आपको घटाना पड़ेगा। देखिए कैसे, आप 6 से 7 30 डिग्री, 7 से 8 30 डिग्री, 8 से 9 30 डिग्री, तो 90 हो जाएगा। लेकिन 9 पर तो नहीं है ना, 8:30 बजाए तो बीच में है ना, तो कितना घटाना पड़ेगा, वही मिनट में आप 2 से भाग दे दीजिए तो 15, 90 में 15 जाएगा 75। तो आप किसी तरह बना सकते हैं, जो लॉजिक आपको अच्छा लगे उससे जा सकते हैं। समझ गए। हम लोग क्या करते हैं, एक नियम ये भी है कि घंटे वाले सुई अगर आगे है तो हम लोग घटाते हैं, मिनट वाला सुई है तो जोड़ते हैं, वो भी कर लेते हैं। ठीक है, तो जो अच्छा लगे आपको। वही चीज़ हुआ, 90 में हम घटा दिए ना 15, तो वही चीज़ है। चलिए देखते हैं अगला। यदि किसी कक्षा में रम का स्थान ऊपर से 16वां और नीचे से 15वां है तो बताइए कि कक्षा में कितना विद्यार्थी हैं। तो कैसे निकालते हैं, कुल क्या होता है, कुल बराबर m + n - 1। तो m क्या होता है, बोले भी हैं बताए भी हैं बाएं से। m क्या होता है शुरू से, m क्या होता है ऊपर से। ठीक है, ये होता है। n क्या होता है दाएं से, n क्या होता है अंत से, n क्या होता है नीचे से। ठीक, ये हो गया। तो अब बैठा दीजिए m की जगह पर। ये क्या है, राम का स्थान ऊपर से 16वां, तो m के जगह पे 16वां बैठाइए, प्लस नीचे से 15वां, तो n के जगह पे 15वां बैठाइए, -1 करिए। 16 + 15 31, -1 करेंगे तो आपका 30 सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए दूसरा देखिए। लड़कों की एक पंक्ति में अमरेंद्र बाईं ओर से 10वां स्थान है तथा नरेंद्र दाएं ओर से 15वें स्थान पर है। यदि दोनों परस्पर स्थान बदल लेते हैं तो अमरेंद्र बाईं ओर से 8वें स्थान पर हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। यहाँ कुल कैसे निकालेंगे, स्थान परिवर्तन वाला में कुछ नहीं करना है, जो बोल रहे हैं थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। बस इस तरह का सवाल देखकर बना लेंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसमें कुल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एक की नई स्थिति, एक की नई स्थिति। ठीक है, एक की नई स्थिति लिखिए और प्लस दूसरे की पुराने स्थिति, -1 कर दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। तो इसमें नया किसका है, देखिए लड़कों की एक पंक्ति में अमरेंद्र बाएं से 10वां स्थान पर तथा नरेंद्र दाएं से 15वें स्थान पर। यदि वो परस्पर स्थान बदल लें तो अमरेंद्र बाईं ओर से 8वें हो जाते हैं। यहाँ अमरेंद्र था 10वां पर, यहाँ अमरेंद्र की नई स्थिति क्या हो गई 8वें पर। तो एक की नई स्थिति, तो 8 बैठा दीजिए और प्लस कर दीजिए दूसरे की पुरानी स्थिति, नरेंद्र की 15 और -1,
तो 15 18 कितना हो जाएगा 23 और -1 कर देंगे तो 22 हो जाएगा। 22 ऑप्शन डी। कुछ नहीं करना है, स्थान परिवर्तन वाला में ऐसे ही नियम लगा देना है। कुल बराबर एक की नई स्थिति प्लस दूसरे की पुरानी स्थिति -1। चलिए अगला देखते हैं। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? तो देखिए पहले इसको छोड़ दीजिए, ये जो बीच में है ना इसको हम नहीं पहले काउंटिंग करेंगे। पहले आपको सिंपल दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, इस तरह का है, इस तरह का है, एक है, 2 लाइन है, इधर से भी 2 लाइन है ना। कहने का मतलब बेसिक जो इसका है उसको देख लेते हैं पहले। 1 2 3, इधर से भी, इधर से 2 और 3, तो 3 3 का हो गया, 3 गुना 3 2 गुना 2 1 गुना 1। कहने का मतलब है 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 9, 2 2 4, 9 4 13, 1 14 हो जाएगा। 14 तो यहाँ से हो गया, प्लस 1 15, 1 16, 1 17, 1 18, 1 19। ठीक, क्या तो है 1 2 3 4 5 तो है, 14 प्लस 5 बराबर 19 हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दी गई आकृति में कितने सरल रेखा हैं, कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें क्या लिखते हैं, खड़ी रेखा, ठीक, उसके बाद लेटा हुआ रेखा, उसके बाद तिरछी। ठीक है, इसमें लगता नहीं कि तिरछी रेखा है, तो हो गया। तो अब इसमें डालते जाइए। देखिए खड़ी रेखा कहाँ पर है, एक ये हो गया, एक ये हो गया 2, ठीक, एक ये हो गया 3, एक ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। ठीक है, 8 हो गया खड़ी रेखा। कैसी रेखा गिनते हैं, स्टार्ट करिए और जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता है वहाँ तक चलिए। जैसे ही तिरछा या टेढ़ा होने लगे वहाँ पर छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसी तरह का आपको दिखेगा। स्टार्ट कर रहे हैं, सीधा ले जा रहे हैं जहाँ तक वो सीधा गया है। अब दूसरा देखिए, 8 खड़ी रेखा लेटा हुआ, देखिए 1 2 3, ठीक, 4 5 6 7 8, एक तो ये वाला है पूरा 9 हो गया। तिरछी उर्छी है नहीं, तो 9 8 17 इसमें टोटल हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, निकालिए इसमें कितने त्रिभुज हैं। ये वाला फिगर अगर रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, 1 और 2 यानी 3 हो जाता है। कैसे होता है, 1 और 2 हो गया, एक ये बड़ा वाला हो जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ से देखेंगे 3 निकलेगा, फिर यहाँ से देखेंगे 3 निकलेगा, फिर यहाँ से देखेंगे 3 निकलेगा। उसके बाद एक ये हो जाएगा, ये वाला यहाँ रख दीजिए, फिर एक ये वाला हो जाएगा, एक यहाँ रख दीजिए, फिर एक ये वाला हो जाएगा, ठीक, रख दीजिए एक, और फिर एक पूरा बड़ा वाला हो जाएगा, और एक कितना हो गया, 3 6 3 9 10 11 12 13, इसमें 13 टो है। गिन के बता दें, चलिए अब एक टो करके काउंटिंग कर लेते हैं। कैसे, देखिए 1 हो गया ये यहाँ से, फिर एक इधर से हो जाएगा 2, और एक ये पूरा हो जाएगा 3 यहाँ से, फिर वही चीज़ हो जाएगा इसके नीचे से। कैसे, एक यहाँ से हो जाएगा 1, एक यहाँ से हो जाएगा 2, और एक यहाँ से हो जाएगा 3। तो अब तक 6 हो चुका। फिर देखिए एक हो जाएगा ये 7, एक हो जाएगा ये 8, एक पूरा हो जाएगा 9। ठीक है, 9। अब फिर देखिए यहाँ से देखिए, एक हो जाएगा ये 10, एक हो जाएगा ये 11, ठीक, 11 लिख दिए। फिर एक देखिए यहाँ से यहाँ हो जाएगा 12, और फिर एक पूरा वाला हो जाएगा 13, यानी 13 है ये, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला और है क्या? हाँ दोस्तों, ये आज का लास्ट प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। कोई भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए क्या है, इसमें कितना त्रिभुज है इसको ज्ञात कर लेते हैं। अभी देखिए पहले इसको हम लोग काउंटिंग करते हैं। अगर इस तरह का रहे और इस तरह का दे दिया जाए तो कितना होता है इसमें, कैसे गिनते हैं, 1 2 3 4, जो बड़ी संख्या आया उसका गुना 2 कर दीजिए, 8 हो जाएगा। ठीक है, कैसे होता है वो भी गिन दें क्या? चलिए कोई न्यू है तो वो देख लीजिए कैसे होता है। 1 तो ये हो गया, 2 हो ही गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब देखिए कैसे होता है, एक हो जाएगा ये 5, फिर एक इसी रेखा से हो जाएगा इधर 6, ठीक। अब एक हो जाता है यहाँ से हो जाता है ये 7, और फिर इसी रेखा से इधर हो जाता है 8। तो इस तरह का फिगर में 8 बनता है। तो इस तरह का यहाँ देखिए 2 गो है, एक है ना ये, एक ये में ऐसे है, और फिर एक इधर भी है ऐसे है, तो 2 गो है इस तरह का। 2 गो है तो 16 गो तो यहाँ से आ गया, समझ गए। ये पूरा से यहाँ से लेकर यहाँ तक में इस तरह का और इस तरह का है, तो यहाँ से तो 8 गुना 2 16 आ गया।
लेकिन जब ये सिंगल सिंगल रहेगा तो 16 आएगा। ये दोनों को सटा दिया गया है तो वहाँ से भी कुछ फिगर बनेगा ना, ये तो फिगर सटने से बनेगा। देखिए ये एक त्रिभुज ये बन जाएगा, प्लस 1 कीजिए और एक इसी का विपरीत बनेगा, ये वाला देखिए, ये वाला, तो प्लस 1 यहाँ से कर दीजिए। 16 2 18 हो गया। और ये ऊपर में जो है ये वाला, इससे 3 बनेगा, 1 और 2 और एक पूरा वाला, तो प्लस 3 कीजिए। 16 2 18 3 21, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें 21 त्रिभुज है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।